देश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, उथल पुथल, और वहीं विश्व स्तर पर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास का, जो आतंकवादी संगठन हमास है। तो आज हम माहौल जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कि आखिर यहाँ की जनता क्या कहना चाहती है। राजनीतिक माहौल भी जानना चाहते हैं कि चुनाव भी 2024 का होने वाला है। सर, 2024 का भी चुनाव आ रहा है, माहौल क्या है देश में? उधर जो है इजराइल और हमास का युद्ध भी चल रहा है, इधर जो है चुनाव भी आने वाला है। राजनीतिक होगा, चुनाव नहीं होगा, विश्व युद्ध होने जा रहा। 2024 से पहले विश्व युद्ध होने जा रहा, इलेक्शन नहीं होगा। देश में अगर प्रधानमंत्री नहीं बना, देश कैसे चलेगा? नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, होने जा रहा। आप दिसंबर तक देखिएगा। आप क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है? आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, वहाँ तो युद्ध चल रहा है। हाँ, तो विश्व युद्ध होने जा रहा है। यहाँ 2024 में इलेक्शन नहीं होगा। इंडिया में भी हो जाएगा। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे किस बात पर? जो हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारा देश पे, हम अपने देश की सरकार के ऊपर निर्भर हैं। हम तो आत्मनिर्भर नहीं है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, बता रहे आपको, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, उनका डिसीजन जो ट्विटर पे आता है वो दूसरा आता है, इजराइल के पक्ष में आता है, और देश की सरकार का हमास के साथ आता है। हम खुद कंफ्यूज हैं, हम किसके साथ खड़े रहें। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार अलग अलग निर्णय ले रही है तो हम किस पे जाएं? हम इसीलिए अभी तक खामोश हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देश पे जो माहौल चल रहा है राजनीतिक रूप से और लक्ष्य 2024 को लेकर, उधर हमास और इजराइल का भी युद्ध हो रहा है, हमारे देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे देश पे इसका अभी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर हम किसी के मामलों में अगर हस्तक्षेप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इजराइल का साथ दे रहे हैं तो हमें फ़िलिस्तीन का भी साथ देना चाहिए। दो देशों का आपसी लड़ाई है, ठीक है, और वो किसी न किसी मुद्दे पर उनकी लड़ाई ये 100 साल पुरानी है, इजराइल और फ़िलिस्तीन की। हमें लगता है कि मगर हमास की थोड़ी सी गलती की वजह से 23 लाख लोग जो आज पानी से, रोटी से, बिजली से, उपचार से, दवाइयों से जो परेशानी उनको झेलनी पड़ी, उसकी वजह से न जाने कितने लोग मर भी चुके हैं अभी तक, और न जाने ये आंकड़ा आगे कितना बढ़ेगा। और अगर कहीं ना कहीं इस तरीके से विस्फोटक कार्रवाइयाँ होती रहीं तो वो जान माल का खतरा दोनों तरफ से होगा। चाहे इजराइल की बात करें, चाहे हमास की बात करें, चाहे हमास के गठबंधन की बात करें, जो उनका दल है, जो उनका संगठन है, उनकी मौतें होंगी। आफ्टर ऑल देखिए, अगर हमास कोई संगठन है उसको आप एक किनारे लाकर तो मार नहीं सकते, वो तो जनता के बीच में रहते हैं, और इसकी वजह से जनता को भी उनकी वजह से मरना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इजराइल का अमेरिका साथ दे रहा है, फ़िलिस्तीन का रशिया साथ दे रहा है, उसी तरीके से कई मुस्लिम कंट्री फ़िलिस्तीन को साथ दे रहे हैं, कई इंग्लिश कंट्रियाँ जो है इजराइल को साथ दे रही हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं आएगा जो इनके बीच में मध्यस्थता करे, इनको कम करने की बात करे, इन्हें बंद करने की बात करे। वो आग वहाँ पर फैलाई जा रही है। दो सभी बड़े देश अपना अपना साधने का काम कर रहे हैं, क्योंकि तेल के खूह हैं, व्यापार है, कहीं ना कहीं वो अपने व्यापारों को, तेल के व्यापारों को बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, उनको कायम रखने के लिए कहीं ना कहीं वो सरकारें भी इस तरीके का जानत अपराध ही कहेंगे मैं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री वहाँ पर सुरक्षा की बात करते हैं, सहायता की बात करते हैं, तो क्या कितना जाएगा? कौन सी सहायता? गोदी मीडिया की सहायता वहाँ पहुँची हुई है। 10 किलोमीटर दूर से आप लड़ाई जहाँ हो रही है उससे 10 किलोमीटर पहले आप उनकी मदद करेंगे, एक होटल के कमरे पे बैठ के, और थोड़ी दूर जाएंगे और ड्रामेबाजी करेंगे। जिस तरीके से देश ड्रामेबाजी किस तरह? मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ड्रामेबाज है, मोदी का जो गोदी मीडिया है वो भी ड्रामेबाज है। तो मैं आपके एक्ट करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास माइक है, इस पर गोदी मीडिया लिखा हुआ है, और ये किस तरीके से माइक लेकर वहाँ पर ये गोदी एंकर जो किसी भी चैनल के, जो 3-4 चैनल के गए हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये देखने का, जनता को समझाने की बात है कि मैं किस तरीके से जनता को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से गोदी मीडिया मोदी के हाथों बिकी हुई है, और किस तरीके से गंदा प्रचार प्रसार कर रही है 2024 को मद्देनजर रखते हुए। तो ये देखिए, मेरा एक ड्रामा जो देश और दुनिया में जाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि मोदी गोदी मीडिया के, जो मोदी की ये गोदी मीडिया है, किस तरीके से देश में कितना गलत ड्रामेबाजी और ये रिपोर्टिंग कैसा कर रही है आप बताना। अब मैं उस पे आता हूँ, अब मैं उसी को
पे गिरी। तो देखिए देखिए वो वहाँ से मिसाइल गिर रही है, वो देखिए बहुत दूर से हाथ पीछे, आप वहाँ कोई है भी आप जाइए, वहाँ कोई नहीं है, वहाँ से पीछे। और वो वहाँ पे हमें इजराइल के सेना कह रही है कि आप बंकर के पीछे चले जाइए, आप बंकर के पीछे चले जाइए। मैं डरता मारा बंकर के पीछे आ गया, मगर मेरा कैमरे वाला कहाँ है, मेरा कैमरे वाला कहाँ है, वो नज़र नहीं आ रहा, वो नज़र नहीं आ रहा। अरे तो भाई जब तुम्हारा कैमरे वाला नज़र नहीं आ रहा है तो तुम्हारा वीडियो कैसे चला गया देश दुनिया तक? ये तो देश को बताओगे ना कि किस तरीके से तुम्हारा वो वीडियो चला गया। तुम कह रहे हो मेरा कैमरामैन दूर है और तुम वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हो 10 किलोमीटर दूर होटल पे बैठ के नीचे उतर के थोड़े से दूर पे जाके ये ड्रामेबाजी कर रहे हो। जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री ड्रामेबाज है वैसे ही गोदी भी मीडिया भी ड्रामे। और हम किस तरफ देश को ले जा रहे हैं, हम किस तरफ देश को ले जा रहे हैं, ये देश को समझना पड़ेगा। ये मेरा ड्रामा सिर्फ देश के लिए समझाने के लिए कहीं गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है, आपका कहना है? गोदी मीडिया किस टाइप? मैं इस ड्रामे के माध्यम से 2024 में जनता को कहना चाहता हूँ बदलाव करिए, नहीं तो देश 50 साल पीछे चला गया है। अगर एक बार और जीत गया तो देश का स्वर्णात निश्चित है। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या कहना, आप एक युवा हैं इस मुद्दे पे? हम भैया इस मुद्दे पे देखिए ये कहना चाहेंगे, देखिए इस समय जो सरकार है ना ये बेरोजगारी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि वैकेंसी कोई निकल नहीं रही है। 8-9 साल होने जा रहा है, अब बताइए एज पर एज बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब बताइए 8-9 हज़ार रुपये वेतन दे रहे हैं, काम उतना 8 घंटे का लेते हैं, इतने 8-9 हज़ार में आजकल क्या होता है आप बताइए। और ये सरकार सबसे पहले तो बच्चों के भविष्य के ऊपर ध्यान दे, करियर के ऊपर ध्यान दे और रोज़गार दे। सबसे बड़ी समस्या इस समय बेरोजगारी की है इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज हमने बात किया देश का क्या माहौल है, स्थितियां किस तरीके से 2024 को लेकर बन रही हैं। उधर इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है इसमें गोदी मीडिया का क्या भूमिका है। जैसा कि अभी एक हमारे देश के नागरिक यानी उत्तर प्रदेश के नागरिक का कहना है कि वहाँ पर एक नाटकीय ट्रायल चल रहा है गोदी मीडिया के माध्यम से, तो उन्होंने कुछ अपने अंदाज में उस नाटकीय ट्रायल को भी दिखाया। तो इस तरीके से हमारे देश की जनता सोचती है कि हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, आखिर हमारे देश की जनता का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सब बातों पर हमारा देश चिंतित है। वहीं 2024 का भी तैयारी में सभी पार्टियां लग गई हैं। आखिर 2024 में सत्ता बदलेगी या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।